हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 4 जिसका नाम है कथनी और करनी, उसके बारे में आज समझेंगे। कथनी यानी कि जो हम बोलते हैं इसे कहते हैं कथनी, और करनी यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं करनी। तो इस पाठ में हम ये देखते हैं कि जो लोग बोलते हैं वही करते हैं या कुछ और बोलते हैं और कुछ और ही करते हैं। तो इसके बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। तो इसमें पाठ में क्या आता है उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता है कुछ है और करता कुछ है, यानी कि कई बार मनुष्य है वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मनुष्य है वह सभी टाइम एक ही काम नहीं करता है। तो जो प्रभु ने मानव जीवन का अनमोल भेंट दी है उसका वह सही ढंग से उपयोग है वह नहीं करता है, और अपने अंदर जो विशिष्ट शक्तियाँ है वह उससे अपना जीवन है वह पसार करता है। लेकिन कभी कभी वह जो सही काम है वह नहीं करता है, और अच्छी अच्छी बातें तो करता है लेकिन कार्य अच्छे नहीं करता है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर दिखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो हम इस पाठ में क्या समझेंगे तो कि कथनी है और करनी है, उन दोनों में क्या अंतर है। एक ही व्यक्ति है वह जो कहता है वही करता है या नहीं करता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो पाठ की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले एक जो प्रसंग दिया है वो हम देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, यानी कि जो सभी प्राणियों है उसमें से मनुष्य को उत्तम बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। यानी कि मनुष्य को जो प्रभु है उसने कई गुण प्रदान किए हैं जो अन्य प्राणियों में दिखने को नहीं मिलते हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है। हमें कुछ अच्छी बात होती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं तो लोगों में जो अच्छापन होता है उसका भी उसे अभिमान होता है, या कोई अच्छा गुण होता है उसका भी वह अभिमान करता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि मनुष्य जो है वह अपने आप को गुणों की खान समझता है, यानी कि यह समझता है कि दूसरे मनुष्य से ज़्यादा गुण है वह मुझ में है। लेकिन ऐसा समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा काम करता है जिसे वह गलत बताता है, यानी कि जो गलत काम होते हैं वह अपने आप करता तो है लेकिन उसे खुद ही बोलता है कि यह गलत काम है, लेकिन छुप के वही काम है वह करता है, यानी कि जो गलत काम है वही काम वह करता है। इस तरह कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हैं, हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। हम शहरी में या गांव में बातें सुने लोगों की तो हमें पता चलता है कि जो अच्छी अच्छी बातें करता है वह ऐसे अच्छे अच्छे काम करता नहीं है, सिर्फ बातें में ही अच्छे है, काम वह है वह छुपकर जिसे गलत काम बता रहा है वैसे ही छुपकर वह अपना गलत काम है वह करता है। तो यह चित्र में जो हम देख सकते हैं कि एक बाग है, उसमें जो ये आदमी है वह फूल है वह तोड़ता है, और उसी ने ही इस तख्ती पे लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। तो इसका प्रसंग है वह हम आगे देखते हैं। तो बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। एक जगह बस्ती थी, उस बस्ती में क्या होता है कि सरकार है उसने पार्क यानी कि बाग बनाने की जगह छोड़ रखी थी, कि सरकार ने सोचा था कि इस जगह पर हम बाग बनाएंगे और दूसरी जगह है वह
घर बनाए हुए थे। तो बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। तो एक जो आदमी है, सज्जन है, उसे सोचा कि बारिश की मौसम है और बरसात अच्छी हो रही है, तो मैं इस खाली जगह है पार्क की, उसमें पौधे लगाना चाहता हूँ, ताकि यह पौधे है उससे चारों तरफ हरियाली छा जाए और एक अच्छा वातावरण है वह बन जाए। तो ये सज्जन है वह अच्छा सोचकर क्या करता है, तो कि उस पार्क की जगह पर फूल के पौधे लगाने लगता है। तो बात अच्छी थी कि कोई भी जगह पर हम फूल के पौधे हैं वह लगाकर उसे उगाने की कोशिश करते हैं, तो यह कितना अच्छा लगता है, और फूल है वो किसी भी जगह बहुत ही सुंदर लगता है। तो वह सज्जन है वह यह बात जो उसने बोली सोची कि मैं इस जगह पर फूल के पौधे लगाऊंगा। तो वह कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा। एक ही लाइन में वह जो फूल के पौधे हैं वह लाइन क्रमशः लगाता है। देखभाल की, रोज़ आकर उसे पानी पिलाता है, उसे सही ढंग से रखता है और उसकी देखभाल करता है। पौधे हैं वह बड़े हो गए। थोड़े कुछ टाइम जाने के बाद जो पौधे उसने लगाए थे वह बड़े हो जाते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद फूल खिलने लगे। तो जो बारिश के मौसम में सज्जन ने फूल के पौधे लगाए थे उसमें फूल भी आने लगे। तो अब तक जो उसका काम था वह सही ढंग से था, कि जो उसने सोचा था वही सज्जन है वह कर रहा था, कि उसने अच्छा विचार सोचा कि खाली जगह पर फूल के पौधे लगाए जाए तो वह अच्छा होगा। तो वह फूल के पौधे लाता है, उसे रोपता है, उसकी देखभाल करता है और धीरे धीरे वह पौधे को बड़ा करता है और उसमें फूल आने लगते हैं। तो जो पहले खाली जगह थी उसकी जगह फूल खिलने लगे, इसीलिए पार्क अच्छा लगने लगा। और मोहल्ले के जो दूसरे लोग हैं वह पहले उस खाली जगह में नहीं आते थे, लेकिन रंग बिरंगी कई तरह के फूल खिलने से जो मोहल्ले के लोग हैं वह भी सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, यानी कि घूमने आने लगे। तो फूल सबको अच्छे लगते हैं। जो उसकी सुगंध है, उसका रंग है, उसकी वजह से कुछ अलग ही सुंदरता हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो फूल है वो सबको अच्छे लगते हैं, इसीलिए पार्क में मोहल्ले के सारे लोग आने जाने लगे। तो पार्क में लोगों के आने जाने से उन्होंने यह सोचा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया, तो कि उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। यानी कि जो पहले लोग नहीं आते थे, लेकिन फूल जैसे ही खिलने लगे उसी तरह लोग हैं वह धीरे धीरे जो पार्क है उसमें घूमने के लिए आने लगा। तो फूल सभी है वह खिले हुए थे, इसीलिए उस सज्जन ने सोचा कि अभी तो जो लोग हैं वो यहाँ आने लगे हैं, तो क्या होता है कि बच्चे या फिर जिसको फूल अच्छे लगते हैं वो क्या करेंगे, फूल तोड़कर ले जाएंगे। तो सज्जन ने सोचा कि मैं यहाँ पर एक तख्ती लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि लोग उस तख्ती को पढ़कर फूल नहीं तोड़ेंगे। तो तख्ती में लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, जो हम इस चित्र में देख सकते हैं। तख्ती उसने लगाई हुई है। तो आते जाते सब लोग उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। अब मोहल्ले के सभी जो लोग हैं उसने ये देखा कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए ये पढ़कर वह फूल नहीं तोड़ते थे, क्योंकि उन्होंने वह सब है वह सोचते थे कि इस सज्जन ने बड़े मेहनत करके इस फूल को बड़ा किया है और इसकी वजह से ही जो ये पार्क है वह सुंदर लगने लगा है, तो हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यह सोचकर जो मोहल्ले के लोग हैं वह फूल नहीं तोड़ते थे। पर क्या हुआ, तो कि मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। तो अब क्या होता है कि मोहल्ले के जो लोग हैं उसे फूल तोड़ने से मना करने के लिए उसने तख्ती लगाई कि फूल तोड़ना मना है, इसीलिए कोई फूल नहीं तोड़ता था। लेकिन जब सभी लोग क्या देखते हैं,
तो कि जिस सज्जन ने जो फूल के पौधे लगाए थे और फूल न तोड़ने की वजह से तख्ती लगाई थी, वही सज्जन है वह बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल को तोड़ते हुए देखा। तो किसी ने उसे पूछा कि तुम सब दूसरों को फूल तोड़ने से मना कर रहे हो और तुम क्यों फूल तोड़ रहे हो? तो वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो दूसरे लोगों को मना करता है पर वह तोड़ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कि जो वह है कहता है कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन वह खुद ही ऐसा काम करता है जो उसने कहा था उसके अलग करता है, और जो उसने बोला था वह उस तरह का काम है वह नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने जो पाठ का नाम है कथनी और करनी, तो उन दोनों में हमें अलग अंतर दिखने को मिलता है।